सो हेलो भाई एंड बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद सब में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कह दिया है कि आपको पूरा कंप्लीट आपको रीजनिंग मिल रहा है, वो भी फ्री यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपये आपको किसी भी बैच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बैच का नाम ही वर्दी जुनून बैच है। मतलब इस बैच के द्वारा मैं वर्दी दिलाऊंगा आपको, मेरा गारंटी है। रीजनिंग में टोटल नंबर आपको दिलाने की मेरा गारंटी है। ध्यान समझिएगा, टोटल जितने भी प्रश्न आते हैं रीजनिंग में। तो समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। आज जो चैप्टर, जैसा कि आपने देखा होगा, थंबनेल में देखा कि चैप्टर का नाम है डाइस है, और पीछे हमने एक चैप्टर पढ़ चुका हूँ, वर्गीकरण। और जितने लोग वर्गीकरण की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा वीडियो का, आप लोग जाके वर्गीकरण देख लीजिएगा, क्योंकि वर्गीकरण से भी एग्जाम में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो दिल्ली पुलिस को हम देखते हुए, ध्यान से देखते हुए, हम आगे की जो श्रृंखला है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों का वर्दी जो लेने का जुनून है, उसके पीछे हम भी दौड़ रहे हैं, मतलब आप लोगों को दिलाने के लिए, लेने के लिए नहीं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम पासे की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, शायद मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि पासा आखिरकार होता क्या है। पहले हम जानेंगे पासा है क्या। तो पासा के बारे में मैं बता देता हूँ। पासा, जैसा कि आपको पता है कि पासा एक 3 बीमी है, भुजा वाली, मतलब 3 बीमी, मतलब जिसमें 3 बीमाएं होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसे पासा कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसा कि आपने अपने घर पे देखा होगा, डाइस जिसे बोलते हैं, है ना, घर पे आपने देखा होगा, आप लोग लूडो जिससे खेलते हैं, डैटी, वही डाइस होता है, वही पासा होता है। उस पासे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करने वाले जी? पासे के बारे में। क्योंकि पासे से एग्जाम में प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में प्रश्न आता ही नहीं आता, आप देख लीजिएगा। तो श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पासा आखिरकार होता क्या है जी। पासा हमने सीखा 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जो क्या 3 बीमाएं जिससे होती है, भुजा नहीं 3 बीमाएं होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें होती है, और तीनों की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है, तो उसे हम पासा कहते हैं। और पासा में एक कंडीशन होती है जिसकी 3 ही सतह दिखती है हमको। कितनी सतह दिखती है? टोटल 3 सतह, उसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखता है। अब देख भी पा रहे हैं। अब जो पासा का वर्गीकरण होता है, देखिएगा, पासा का जो वर्गीकरण होता है 2 रूपों में बांटा जाता है। पासा कितने रूपों में बांटा जाता है? 2। जैसा कि यहाँ पता है जी, पासा 2 रूपों में बांटा गया है। पहला आपका है साधारण पासा, जिसे, और दूसरा का आपका है मानक पासा। ठीक, तो पासा हमारे 2 हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। अच्छा, साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। साधारण पासा वह पासा होता है, ध्यान समझिएगा, जिसमें क्या होता है कि जो उनके सतह का योग होता है ना, उन सतहों का योग होना चाहिए 7, उसे हम क्या बोलते हैं? ये साधारण पासा। जैसे मैं आपको एक पासा बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आपके पास पासा है, इस प्रकार होता है, यह पासा। तो ऐसा पासा दिखता है जिसकी 3 सतह दिखती है, ठीक ना जी। और इसमें क्या होता है, हमने बताया साधारण पासा में क्या होता है, जिसकी 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे 5 है और 2 है, यहाँ पे 4 हो गया। तो इस प्रकार इन देखिए 2 सतह के योग, यहाँ पे 5 + 2 बराबर क्या है जी? 7। तो ऐसा पासा हम क्या कहेंगे? इनकी देखिए आमने सामने 2 सतह ऐसी दिखेंगे, तो इनके हम, ऐसे पासे को हम बोलते हैं साधारण पासा। ऐसे पासों को क्या बोला जाता है जी? साधारण पासा। अब वहीं पे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल आपका साधारण पासा का है। हम बात करते हैं मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासा के अंतर्गत याद रखिएगा, मानक पासा के अंतर्गत हमने सीखा कि हम पहले आपको पासा बना के दिखा देते हैं। इस प्रकार पासा बना लीजिएगा, और यहाँ पे तो इस प्रकार एक पासा है। और मानक पासा क्या होता है? जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। तो इस प्रकार पासा में इनके देखिए सतह के योग कहीं पे 7 नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं 7 दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या, जैसे देखिए 1 + 2 बराबर 3 है, इज नॉट इक्वल टू 7 के, मतलब ये क्या जी? 7 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे आगे कंडीशन देखिए, इनको जोड़ेंगे 2 + 3, एक क्या है जी? 7 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 होना चाहिए। और बचा 1 और 3, इनका योग भी 7 के बराबर नहीं है। तो ऐसे पासे हमारे कौन से पासे होते हैं? तो ऐसे पासे हमारे होते हैं मानक पासा, याद रखिएगा। ठीक, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं जी? मानक पासा। तो ऐसे पासे का यूज होना है। तो जैसा कि आपने सीखा पासा, और पासा के अंतर्गत 2 चीजें सीखी, साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। अब इन पासों में, साधारण तथा मानक पासों में,
हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की श्रृंखला में हम आगे चलेंगे इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक, तो इस पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे वो भी हम सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मैंने जैसा कि एक सीट बनाया हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने एक सीट बनाया है, उस सीट पे हमने टोटल जितने पैटर्न के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न हमने लेकर आया है। ठीक, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पैटर्न को, उस सब पैटर्न को हम लेकर आए हैं। तो ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन आपके नज़र के सामने हम लाने वाले हैं। जल्दी से मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन क्या है, मैं पासे में एक पहली कंडीशन आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको प्रश्न वहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंडीशन पहली है कि जब, याद रखिए कंडीशन क्या है, कि जब दो संख्याएं समान हो, जब दो संख्याएं समान, ठीक ना जी। पहली कंडीशन है जब दो संख्याएं समान हो तब पासा का आंसर हम कैसे टिक करेंगे। क्या है, जब दो संख्याएं समान हो। अब याद रखिएगा, तो वहां पे जो तीसरी संख्या होती है सीधा सीधा उसका विपरीत होता है। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा वहां पे स्क्रीन पे प्रश्न है, देखिए वहां पे स्क्रीन में पासा बना भी हो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 5 के विपरीत क्या होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उधर प्रश्न आपको अच्छे से प्रश्न दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमने उस प्रश्न को लिख दिया है। दो पासे आपको दिखाए गए हैं और दोनों पासों में पूछा गया है 5 के विपरीत क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ध्यान समझिएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम देख रहे हैं दो संख्याएं कॉमन है, यहाँ पे दो संख्याएं कॉमन है, 1 और 3, 1 और 3। जब पासे में दो संख्याएं कॉमन रहती है तो तीसरा ऑटोमेटिक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो तीसरा क्या रहता है जी, एक दूसरे का विपरीत रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको 5 का विपरीत क्या हो जाएगा सर, 2। तो जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि ऑप्शन उम्मीद है डी दिख रहा होगा, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा 2। पहले क्वेश्चन को हम फिर से समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। हमने कंडीशन क्या कही, हमने कहा कि जब पासे में दो संख्याएं कॉमन दिखे, जैसे यहाँ पे देखिए पासे में 1 और 3, यहाँ पे भी 1 और 3 दिख रहा है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, सीधा सीधा। ठीक, ये प्रश्न आपको समझ में आया। एक और तरीका इसमें बताते हैं। तरीका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम 1 के विपरीत, याद रखें जितनी भी सतहें दिखती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। जितने भी सतहें दिखती हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकती एक दूसरे की, याद रखिएगा। ये हम कंडीशन बता रहे हैं। अब तब हम कहेंगे 1 के विपरीत अगर एग्जाम में पूछ देता है, बाय द वे पूछता नहीं है, रियर कंडीशन में पूछ देता है, तो यहाँ पे क्या जी, 1 2 3 और 5। तो 1 2 3 के अलावा 5 के अलावा जो भी संख्या हो सकती है, बच्ची कौन सी संख्या, 4 या 6। तो इसके विपरीत में दो संख्या हो सकती है, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। याद रखिएगा क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6। क्या, 4 या 6, 4 या 6। जैसा कि आपके समझ में आया होगा, मतलब उसके पीछे 1 के विपरीत में 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, हम बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पासा नहीं दिया है। तो आगे चलें, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन में प्रश्न दिख रहा होगा और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में। तो इस प्रकार आपसे पूछा गया होगा 3 के विपरीत, जैसा कि आपसे पूछा गया होगा 3 के विपरीत क्या होगा। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, या 3 के निचली सतह पर कौन सी संख्या हो सकती है आपको बताना है। आपको प्रश्न दिख रहा होगा अच्छे से, अभी हमने बता दिया, कमेंट में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। आपको ये भी बताना है आप कितने प्रश्न का आंसर अच्छे से कर पाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बताया कि यदि दो संख्याएं कॉमन है, यहाँ पे देखिए 6 और 5 कॉमन दिख रहा है, दो संख्याएं कॉमन दिख रही, तो 3 के विपरीत में क्या होगा, जो बची वाली संख्या होगी उसके विपरीत में होगा। तो 3 के विपरीत में क्या होने वाला है, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग, वर्दी की कसम मैं आपको दिला के कहता हूँ, जितने लोग अगर मन से पढ़ रहे हैं ना, याद रखिएगा, वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, उनको उनकी वर्दी की कसम, उनके सपनों की कसम, कमेंट में आप बताएंगे कि 6 के विपरीत कौन सा होगा।
मतलब 6 के पीछे कौन सा संख्या होगी, कमेंट में आपको बताना है। वर्दी की कसम है, सपने की कसम आपको। आगे की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, जैसा कि आपको उम्मीद में समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या देखिएगा। अब जैसे कि आपके पास एक दिख रहा होगा कि एक ही घनाकार ब्लॉक है जिसमें क्या है कि अब जैसे कि हमने संख्या पे आधारित दे दिया, यदि आपके अक्षर पे आधारित प्रश्न आते हैं तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पासा, ठीक, हाँ प्रश्न में और आगे प्रश्न में कहता है कि W के विपरीत, प्रश्न कह रहा है W के विपरीत, मतलब W की निचली सतह पूछ सकता है या W के विपरीत पूछ सकता है। प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा, प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास करिए। अभी हम बता रहे हैं क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। जब अब कंडीशन है कि इसमें कंडीशन में लिख दे रहा हूं, जब एक संख्या कॉमन हो, मतलब जब एक संख्या यदि कॉमन हो या एक अक्षर कॉमन हो या एक शब्द कॉमन हो, कुछ भी जब एक कॉमन हो, तब उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे, आपको बताना जी। अब देखना, जब एक अक्षर कॉमन हो तो रूल लिखिएगा, याद रखिएगा कि जो यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन है, कौन सी कॉमन जी, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, दोनों संख्या में कौन सी कॉमन जी, एक्स। तो एक्स से शुरू करेंगे हम, ध्यान समझिएगा। अभी हम सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, एक्स से किसी एक पासे से यहाँ शुरू करते हैं, इस वाले से, देखिएगा एक्स लिखेंगे, ठीक। एक्स के बाद कौन सा जी, ए है, इधर की दिशा में हमेशा चलेंगे, उसके बाद ए है, फिर उसके बाद क्या है जी, वाई है, और फिर वहाँ पे भी यही काम करेंगे, एक्स फिर इसकी इसी दिशा में, फिर बी, फिर जेड। अब यहाँ पे कहीं डब्लू दिख रहा है क्या आपको, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, कहीं पे डब्लू दिख रहा है क्या आपको, नहीं डब्लू दिख रहा है। जब डब्लू नहीं दिख रहा है तो याद रखिएगा ए बी का विपरीत हो जाएगा, वाई जेड का विपरीत हो जाएगा, और जो ए संख्या एक्स होगा, ए एक्स किसके विपरीत होगा, डब्लू के। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स के विपरीत हो ही नहीं सकता, तो जो एक्स विपरीत होगा किसके होगा, डब्लू के, तो मतलब डब्लू के विपरीत कौन सा आंसर हो जाएगा जी, एक्स। कौन सा आंसर हो जाएगा, एक्स ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा, जो अगर ऐसा वर्ड पूछता है जो जिसका विपरीत नहीं दिख रहा आपको इस पृष्ठ पर, इस पासे में, तो याद रखिएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे W के विपरीत पूछा गया तो यहाँ पे W हमको कहीं नहीं दिख रहा था, तो हम कहेंगे, और W दिखेगा ही नहीं, ठीक ना जी, अगर यहाँ पे नहीं रहता तो W हम दिखा सकते थे। इस प्रकार W के विपरीत क्या हो जाएगा जी, X, ठीक। एक और प्रश्न इसी पर आधारित है, आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं, प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है दिल्ली पुलिस का कंप्लीट, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग मैं आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उस प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, देख लीजिएगा। 25 में 25 दिलाने की गारंटी हमारी। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा पासा बना देते हैं। चलिए जी, एफ के विपरीत बताइएगा, प्रश्न आपके नज़र के सामने दिख रहा होगा, राइट आंसर आपको बताना है कि एफ के विपरीत क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप इसका देने का प्रयास करेंगे, हमने कहा इस पासे में कहीं आपको एफ दिख रहा है क्या, अगर कहीं पे एफ नहीं दिख रहा है तो कौन सी संख्या उभयनिष्ठ दिख रही, दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है बी, तो एफ के विपरीत में क्या हो जाएगा जी, बी द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा एक और तरीके से में देते हैं, तो राइट आंसर भी हमारा सही है जी। लेकिन यहीं पे यदि आपको प्रश्न में क्या पूछ लेता, ध्यान समझिएगा, यहीं पे यदि आपको प्रश्न में पूछता ए, पूछता यदि आपके प्रश्न में कि ए के विपरीत क्या होगा, तो जैसा कि हमने पीछे करवा दिया है, जब एक संख्या हो कॉमन, दो संख्या कॉमन हो, तो आप कैसे प्रश्न करेंगे, जब यहाँ पे, तो ऐसे हम कंडीशन में ए का विपरीत पूछेगा तो हम बी से शुरू करते हैं जी, इधर देखिएगा बी, उसके बाद क्या है जी, ई है ना, उसके बाद क्या है जी, डी है तो लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है जी, बी है तो बी हो गया, और इसके बाद क्या है जी, ए है तो ए लिख दिया हमने, उसके बाद क्या है जी, सी है तो सी लिख देंगे। अब आपसे पूछा गया कि
ये आपके विपरीत भी हो गया। और ए के विपरीत हमने पूछा था, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा जी? सी। ए के विपरीत क्या हो जाएगा? सी। अगर वहीं पूछे डी के विपरीत तो सी हो जाएगा, है ना। ए के विपरीत ई और डी के विपरीत सी। तो ऐसा भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ई के विपरीत ए, डी के विपरीत सी, तो इनके विपरीत लिखे जाते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और हम चलते हैं आगे की तरफ। आप राइट आंसर बताइएगा क्या हो सकता है प्रश्न का आंसर। हमने कहा जब एक संख्या कॉमन हो, जब दो संख्या कॉमन हो, तो उस कंडीशन में आप प्रश्न का उत्तर क्या दे सकते हैं, आपने सीखा। ठीक, चलिए। अब एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा। जो अगर आपके पास तीन तीन पासे दिए, अभी तो आपने सीखा कि दो पासों से फिर आप सीखेंगे तीन पासे जब ये दिए रहते हैं, तो अब उस प्रश्न का आंसर कैसे टिक करेंगे। तो उस प्रश्न को हम आपको बताते हैं कैसे आप करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब तीन पासे दिए रहते हैं तब मैं पासे बना दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया है कि दो के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया जी? दो के विपरीत या दो की निचली सतह पर क्या होगा, आपसे प्रश्न है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मैं यहाँ पे क्या उसका डायग्राम बना चुका हूँ। अब आपको राइट आंसर बताना है कैसे, जब तीन पासे दिए रहे तब। एक 5 पासे दे दे, 15 पासे दे दे, 25 पासे दे दे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमको दो ही पासों से आंसर लाना है। देखिएगा कैसे हम लाए। अब देखिए जी, कंडीशन क्या है, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक, यहाँ पे इस वाले पासे में, इस वाले पासे में, आप दोनों पासे को अच्छे से देख रहे होंगे। दोनों पासे में आपको 1 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 4 दिख रहा है। यदि आपको दोनों पासे में 1 4 दिख रहा है, तो जो बचे वाली संख्या रहेगी, हमने बताया कि वो विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि जब दो पासों में दो संख्या कॉमन होती है, तो तीसरा उसका आंसर होता है। तो दो के विपरीत में क्या आ जाएगा जी? 6। और कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको? जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको समझ में आया, फिर से देखिएगा। तीन पासे जब दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं? दो पासों को ध्यान देंगे, बस दो पासों को ध्यान देंगे। और दो पासों में हमने देखा कि यहाँ पे 1 4 जी है, 1 4 इसमें है, तो बचा जो क्या, जो 2 होगा और 6 के विपरीत होगा। ठीक, अब यहीं पे हम एक प्रश्न आपसे नया बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। नया प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अभी पीछे के आधार पे हमने कहा कि जैसे एक कंडीशन हम करते हैं। आपका राइट आंसर हो चुका है जी। इसी प्रश्न में हम एक पासा मिटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको भी मिटा देते हैं, और आपसे एक प्रश्न हम पूछते हैं, आप उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में। अब आपको यहाँ पे बताना है कि सर 5 के विपरीत क्या होगा। चलिए जी, 5 के विपरीत बताइए। अभी हमने पीछे आपको बताया है, ध्यान समझिएगा। जो संख्या कॉमन होती है, कौन संख्या कॉमन जी? कॉमन 6। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से 6 के बाद कौन संख्या जी? 4। इस दिशा में हमने कहा गत करने के लिए। 4 के बाद क्या जी? 1 है, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे जो संख्या कॉमन जी 6, उसके बाद क्या है जब? 3, और उसके बाद क्या आएगा जी? 5। 5 के विपरीत आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया जी? 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत कौन सा जी? 1। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम आगे की तरफ चलते हैं। तीन पासे पे आधारित फिर अगला प्रश्न हम करेंगे। और अभी तक यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो बहुत ही मेहनत लगता है, बिलीव मानिए। एक कंटेंट बनाने में मैं आपको बताता हूँ, जो तैयार किया जाता है कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है भाई। अब सिर्फ इसको तैयार करने में 1.5 घंटा लग जाता है, मैं रियल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वीडियो शूट करना आधा घंटा से ऊपर लग जाता है, 1 घंटा लगभग। फिर वीडियो को एडिट करना 1.5 घंटा हो जाता है। टोटल देखा जाए तो 4 घंटे। फिर उसको अपलोड करना, उसमें भी टाइमिंग लगता है। फिर उसके बाद टैग सब लिखना, भाई बहुत समय लगता है मेरे भाई। 4 घंटे से ऊपर लग जाता है, 5 घंटे। तो यदि आप उसका कीमत समझ रहे हैं और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में बताइए, ताकि हम अपने में जो कमी है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। क्योंकि फ्री यूट्यूब पे हम दे रहे हैं, 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं, और पूरा दिल्ली का पुलिस का आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहा है जी। चलिए।
अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, 3 पासे यहाँ पे दिख रहे हैं और तीनों पासे में आपको बताना है राइट आंसर। हम भी यहाँ पे पासा दिख रहे होंगे, ऐसा लिखा रहा होगा जैसा कि आपको पासा दिख रहा है। अब इसमें आपसे पूछा गया हरे के विपरीत, क्या पूछा गया जी? हरे के विपरीत। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, चाहे अक्षर दे के पूछे, चाहे अंक दे के पूछे, आपसे किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न पूछता है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि हम आपको एक तरीका बता दिए पूरा रियली। जो तरीका क्या है कि 2 पासे को हम देखेंगे, उसके अनुसार हम आंसर टिक कर लेंगे आसानी से। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपसे पूछा क्या कि हरा के विपरीत, लेकिन याद रखिएगा जिसके विपरीत पूछा जाएगा लक्ष्य हमारा उसी पर रहना चाहिए। तो हरे के विपरीत यहाँ पे हरा हरा दिख रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, इधर हम देख लेते हैं दोनों पासों में, इस वाले और इस वाले पासे में देखिएगा, क्योंकि हरा से पूछा गया, इसमें बस हरा एक जिससे पूछा उसमें सिर्फ याद रखिएगा एक ही चीज़ होना चाहिए, जब 3-3 पासे हों तब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी हरा के विपरीत आपसे पूछा गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सीधा इस वाले पासे में देख लीजिए। चलिए, तो हरा के विपरीत में पूछा गया ना, अब देखिए नारंगी लाल है और यहाँ पे भी नारंगी लाल है, क्या क्या है जी? नारंगी लाल, बचा क्या? बैगनी। तो हरा रंग के कलर में क्या हो जाएगा जी? बैगनी हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने क्या कहा जी? नारंगी लाल। देखिए 2 चीज़ें कॉमन होती है ना, कभी एक चीज़ कॉमन देगा, कभी 2 चीज़ कॉमन देगा, कुछ भी कॉमन दे के आपको आंसर टिक करना है, इतना आसान है, बहुत आसान है पासा मान लीजिए। और जाके आप एग्जाम में देख लीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, खासकर तो दिल्ली पुलिस को लेकर लाया हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठेगा, यदि आप पासा यहाँ से पढ़ें, मैं गारंटी देता हूँ वो आपको हर एक जगह पासा मिलेगा जी, इसी प्रकार के पासे मिलते हैं। अभी तो बंद पासा करा रहा है, अभी खुला पासा आपको कराएंगे, अभी 3 पासे कराए, चच्चर पासे कराएंगे जी, हर एक टाइप क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ध्यान समझिएगा। तो हमने कहा जी देखिए हरा का विपरीत फिर से हम समझेंगे, यहाँ पे हम देखें नारंगी लाल था, इसमें भी नारंगी लाल था, इसमें दिख रहा है हरा बैगनी, तो हरा के विपरीत में क्या हो जाएगा जी? बैगनी, है ना, आपको पता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, जो भी आपका ऑप्शन होगा टिक करके बताइएगा कमेंट में आप कितने प्रश्न का आंसर कहीं पर पाते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान समझिएगा। प्रश्न का हम डायग्राम बना दे रहे हैं। आपके पास है 4 पास है, तो चारों पासों को हम बना देते हैं, और आपसे पूछा गया है लाल के सामने। चलिए जी, प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, 4-4 पासे दे दे, मैं कह रहा हूँ आपके 4 पासे दे, 5 पासे दे, 10 पासे दे दीजिए, घबराइएगा मत। आप एक ही याद रखिएगा, 2 पासे से हमको इसका सलूशन लाना है, और 2 पासे आप कोई भी उठा सकते हैं, किसी भी पासे से आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो नीला गुलाबी 2 ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है जी? इधर देखिए, बस यही में दिख गया, इसमें देखिए 2 ही आपको दिख रहा है, 2 ही पासा, पहला 2 नीला गुलाबी और नीला गुलाबी, है ना जी। और लाल आपसे पूछा गया, तो बचेगा क्या जी? लाल के विपरीत क्या हो सकता है? सीधा सीधा काला। तो आपसे कैसे भी करके प्रश्न पूछें, कैसे भी करके प्रश्न पूछें, मैंने तरीका क्या बताया जी? 2 पासे उठाएगा, कितने भी पासे दे देते हैं, घबराइएगा मत, आप आंसर प्रेम से करके आएगा। अगर आप घबराएंगे तो आप समझ लीजिए पेपर में आप गलत करके आएंगे, याद रखिएगा। और जब गलत करेंगे तो आपकी जो वर्दी का सपना है टूट सकता है मेरे भाई, टूट सकता है यार, हमने भी झेले हैं, ठीक। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमको भी वर्दी मिलने वाली थी, लेकिन क्या बताएं, किस्मत भी होता है ना। आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी चलते हैं। एक और पासा 4 पासे पे आधारित, आप लोग प्रश्न का आंसर दीजिएगा जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा वहाँ पे। और यहाँ पे आपसे पूछा गया आर के विपरीत, आपके पूछा गया आर के विपरीत क्या होगा। हमने कहा ना 4 पासे हैं, आप इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमने करा चुके हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको प्रश्न दिख रहा है, आपको इस पासे का आंसर बताना है क्या हो सकता है। जैसा कि उम्मीद है आप इसका आंसर टिक कर पाए होंगे अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ क्या करिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या 2 संख्याएं उभयनिष्ठ दिख रही हैं किसी पासे में, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं दिख रही, लेकिन हाँ एक और तरीका हम बता, आपसे पूछा क्या गया, किसके विपरीत पूछा गया? आर के।
तो जी आर को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम आर को ध्यान देते हैं, इस पहले दो पासे को उठा लेते हैं। इसमें आर है, इसमें आर नहीं है, जिसमें दो दो आर रहे उसको ना उठाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना जी। अब देखिए ये ऊपर वाला जब सीधा सीधा पी है तो हमको पता जी आमने सामने वाला आंसर, तो आर इसके विपरीत हो जाएगा, ए इसके विपरीत हो जाएगा। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा जी आई, आर के विपरीत क्या होगा आई, सीधा सीधा आंसर। और अगर बी के विपरीत पूछा जाता तो वाई हो जाता आपका राइट आंसर, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए ऊपर ऊपर वाला सीधा सीधा निष्ठ है, तो आई के विपरीत क्या हो जाएगा जी आर, और आर के विपरीत आई, और बी के विपरीत क्या हो जाएगा जी। कोई भी प्रश्न का आंसर आपका हो सकता, मतलब किसी भी प्रश्न का आपसे प्रश्न पूछता तो आप इसका आंसर टिक कर सकते थे। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा जी आई, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बस स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहे हैं वो सिर्फ उसको हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिजिटली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आपको समझा दिया अच्छे से। अब चलते हैं खुले पासे की तरफ। तो खुले पासे में चलने से पहले आप अपने माइंड को खोल लीजिए और हम आगे चलते हैं, आपसे तगड़े तगड़े प्रश्न लाएंगे। अब आपको बताना है कौन सा आंसर हो सकता है। तो खुले पासे पे पहला प्रश्न आपकी नज़र के सामने दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं और तो आसान बना दे रहे हैं। ए के विपरीत, ठीक, ए के विपरीत क्या आएगा, ये आपके प्रश्न है। इसे बोलते हैं खुला पासा। जब भी ऐसा पासा दिखे तो उसे क्या बोलते हैं जी खुला पासा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये प्रश्न, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न को देखिएगा, घबराइएगा, बहुत ही आसान पासा है। आप इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता है, मेरे कहने पर एक बार और देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए जब भी खुला पासा दिखे तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ये जो पहला होता है ना हमेशा तीसरे का विपरीत होता है। पहला हमेशा क्या होता है जी तीसरे का विपरीत होगा, मतलब उसके नीचे वाली सतह होती है। और जो ए वाला होगा दूसरा हमेशा चौथे का विपरीत होगा। इस कंडीशन में जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि ए इसके विपरीत, ए इसके विपरीत, और जो बचा वाला होगा वो इसके विपरीत होगा। ठीक, आपको तीनों कंडीशन बता दी। किसी भी प्रकार से पास आपको फाड़ के चीड़ के दे दे तो आप घबराइएगा मत, कैसे भी दे सकते हैं। तो हमने क्या बताया जी कि जो पहला होगा तीसरे के विपरीत होगा, दूसरा जो चौथे के विपरीत होगा, ए वाला इसके विपरीत होगा। हम यहाँ पे इसको एक बार और समझाने के लिए लिख देते हैं। तो ए आपका है जी, ए के विपरीत क्या होगा जी, अभी हमको पता है जी आंसर होगा, लेकिन हम फिर से बताते हैं आपको। सी के विपरीत क्या होगा जी एन, और बी के विपरीत क्या होगा जी एफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया ए के विपरीत, तो ए के विपरीत जी इधर राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, प्रश्न में दिख रहा होगा। तो जी के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा जी। हमने फिर से समझाया, जब भी आपके पास खुला पासा दिखे तो पहला हमेशा तीसरे के विपरीत, दूसरा हमेशा चौथे के विपरीत, और ये वाला हमेशा जो इधर की तरफ होगा उधर की तरफ जो निकला होगा उसकी विपरीत हमेशा होगा। और यहाँ पे लिख भी लेंगे, मन करे तो आप, अन्यथा नहीं लिख भी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, और इसका आप लोग नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक ना जी। चलिए हम उसकी आकृति बना दे रहे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपसे इसमें पूछा गया है, इसमें भी ए के विपरीत ही पूछा गया है। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया जी, ए के विपरीत क्या होगा। अब आपको राइट आंसर बताना है। जैसा कि हमने बताया कि पहले आप बता लीजिए, फिर हम बातें करेंगे आपसे। स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा था, आप यहाँ पे से कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि ए के विपरीत पूछा गया, मैंने क्या बताया, ए का विपरीत आप सीधा सीधा दूसरे का चौथा ई कर सकते हैं, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा ई। लेकिन थोड़ा सा और हम आपको सिखाते हैं। हमने कहा जी ए जो होगा इसके विपरीत होगा हमेशा, तो सी के विपरीत क्या हो जाएगा डी, और ए जो होगा किसके विपरीत होगा ई के, और एक जो बचा आपका ई हमेशा जो निकला वाला होगा उसके, तो एफ हमेशा क्या होगा जी के विपरीत होगा। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, आप इस प्रकार खुले पासे से आराम से प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। और बस एक और प्रश्न आपके लिए लाए हैं खुले पासे पे, उसके बताइएगा आप लोग कि इसके बाद क्या आंसर हो सकता है। जैसे जब दो दो चीजें बाहर निकली हो तब आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए
यदि आपके पास ऐसा पासा हो तो इसलिए हम लेकर आए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का पासा हो तो आप आसान से कर सकते हैं। और आपसे पूछा क्या गया जी, पी फलक के विपरीत है। तो देखिएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न दे, आप घबराइएगा मत, इस प्रश्न को आंसर देखिएगा कैसे करते हैं। मैंने हमेशा बताया कि जो हमेशा ही होगा तीसरे के विपरीत होगा, पहला तीसरे की, ये भी पहला तीसरे के विपरीत होगा, और जो पी विपरीत होगा एच के विपरीत होगा। तो पी किसके विपरीत है सर, एच के, या पी के विपरीत क्या होगा जी, एच होगा। ए के एफ एल के, पी एच के विपरीत होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो आप बहुत ही अच्छे हैं। अब हम चलते हैं इसके अलग पैटर्न पे। ये तो हो चुका जब खुला पासा। अब लेकिन जब खुला पासा दे दे और आपसे पूछे इसके द्वारा आप कौन सा पासा बना सकते हैं, और खुला पासा दे दे और आपसे पूछे कि इसके द्वारा आप कौन सा पासा बना सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे, और अपना 1 नंबर का यदि प्रश्न है तो 1 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, यदि आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो आप 2 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आपके सामने प्रश्न को प्रकट करते हैं और आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे पासे को पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा पासा बन सकता है। इस खुले पासे को जब बंद किया जाता है तो कौन सा पासा बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। ये जो प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, सब फेवरेट प्रश्न है जी, सब एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सब प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न हैं। और मैं अब प्रश्न इसलिए लाया हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा हमेशा जो ए होगा इसका तीसरे का विपरीत होगा, और ए जो होगा इसके विपरीत होगा हमेशा, और ए वाला जो होगा इस वाले के विपरीत होगा। ठीक, ये बातें याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में हो। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। हमने लिख दिया कि एफ के विपरीत क्या होगा जी, बी, और ई के विपरीत क्या होगा जी, सी, और यहाँ पे ए के विपरीत क्या होगा, डी। और याद रखिएगा, जब आप पासा देखते हैं तो क्या उसके विपरीत वाला पासा आपकी नज़र के सामने पासे की तरफ दिखता है क्या, नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि जैसे ऊपर 1 है तो उसके नीचे 6 होता है ना। तो आपने पासे को देखा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे भी है, मतलब उसकी जो सतह होती है विपरीत वाली सतह कभी दिखती नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जी, यहाँ पे एफ बी देखिए विपरीत सतह क्या दिखेंगी नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म। फिर से समझिएगा, एफ बी के है तो एफ बी का विपरीत है क्या, ये सतह दिखेंगी नहीं दिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जी एफ ई है और ई डी है, ये तो हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे ई बी, और ई बी है जी, और यहाँ पे बी सी है, और बी सी भी है आपके पास, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है ई डी ए डी, तो ई डी जी है। देखिए ए डी है, ए भी नहीं बन सकता, और यहाँ पे ई सी भी है, ई सी भी है, ए भी नहीं बन सकता क्योंकि विपरीत सामने नहीं हो सकते। बचा एक ही ऑप्शन आपका, कौन सा, बी वाला। देखिए एफ ई डी, इसमें कोई दिख रहा है जी, एफ बी का है, ई सी का है, ए डी का है, क्या कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, देखिए ई सी का विपरीत, ई सी का विपरीत आमने सामने नहीं हो सकता। ए डी का विपरीत, ए डी का विपरीत आमने सामने नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए बी एफ का विपरीत आमने सामने नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, इस तरफ सामने नहीं दिख सकता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। इस पर आधारित एक प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। 2 प्रश्न और आपके लिए लाए हैं, इस पर आधारित आपको राइट आंसर बताना है। चलिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, और हम चित्र बना दें। अब आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पासा आप बना सकते हैं। इस आकृति को यदि आप बंद करेंगे तो इन में से कौन सा पासा बन सकता है, आपको राइट आंसर टिक करना है। आपके सामने प्रश्न भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी प्रश्न हमने बना दिया है, राइट आंसर बताइएगा। जैसा कि आप कभी से प्रश्न को देख रहे हैं, उम्मीद है आपने आंसर टिक किया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा पासा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इसका विपरीत है जी, तो हम लिख देंगे सी विपरीत है डी का, और बी जो है एफ का विपरीत है, तो बी हो गया विपरीत एफ का, और यहाँ पे एक और जी ए है विपरीत ई का, है ना। और विपरीत कभी भी सामने पटल पे नहीं दिख सकता। यहाँ पे देखिए जी ए ई है, और ए ई एक दूसरे के विपरीत है, ए नहीं बन सकता।
यहाँ पे देखेंगे CD, और CD भी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी नहीं बन सकता है ना। और यहाँ पे देखेंगे हम AB है और BD है, ये तो बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे AD है और AC है, AC है AD है, और यहाँ पे सर सही है पसंद जी, AD है AB है, हाँ। तो इसमें से आपको पूछा AD है AB है, उसके बाद यहाँ पे है ADC, यहाँ पे देखिएगा, और DC जी है, DC है ना, और DC भी एक दूसरे के विपरीत है, भी नहीं बन सकता। तो कौन सा बन सकता है जी, सीधा सीधा हमारा सी द राइट आंसर, जो हमारा पासा बनने वाला कौन सा बनने वाला जी, ADB। इसको जब पासे को बंद किया जाएगा तो। अब जैसा कि हमने खुला पासा आराम से कर लिया है, और इसके बाहर मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आने वाले। अगर आएगा तो एक और पासा दे सकता है। इनमें से कौन कौन पासे आपसे पूछा जा सकता है, बन सकते हैं। इसके अलावा आपसे कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए, और प्लेलिस्ट मैं इसकी बना चुका हूँ, आप जाके पूरी वीडियो देख लीजिएगा। हर एक वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आता एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ कि एक बार आप रीडिंग पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी एग्जाम को बीट करना आप आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।